हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में जानेंगे जिन्होंने सिर्फ एक साल के अंदर 8 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है थ्रू अफिलिएट मार्केटिंग। जिस अफिलिएट मार्केटिंग को लोग फ्रॉड बोलते हैं, स्कैम बोलते हैं, उसी अफिलिएट मार्केटिंग से इन्होंने 8 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है सिर्फ एक साल के अंदर। कैसे किया है, क्या इनकी स्ट्रेटेजी थी, कैसे इन्होंने वर्क किया, क्या इनका प्रोसेस था, अप्स एंड डाउन्स इनके लाइफ में कहाँ पे आए, कैसे इन्होंने उसको टैकल किया, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। पूरा प्रोसेस जानेंगे कि कैसे इन्होंने एक साल के अंदर 8 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलने वाला है कि कैसे आप भी एक साल के अंदर 8 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हो तो आपको ब्लूप्रिंट मिलने वाला है, आपको सक्सेस का पाथ मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ आप सीखने वाले हो। और अगर आप अफिलिएट मार्केटर नहीं हो, अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, आप कोई जॉब पर्सन हो, या आप कोई हाउसवाइफ हो, या आप एक स्टूडेंट हो, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो को सिर्फ इंजॉय करना। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप भी महीने का 40 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हो, कैसे आप इनकी जगह पहुंच सकते हो जिनको आप आगे वीडियो में देखने वाले हो। तो वीडियो को आप भी पूरा एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ ऑफर रखा हुआ है, उस ऑफर को ग्रैब करने के लिए आपको पूरा वीडियो वॉच करना होगा। तो पूरा वीडियो आप वॉच करो, एंजॉय करके देखो, बहुत कुछ आपको भी सीखने को मिलेगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। कि प्रशांत है कौन। ये 1000 लोग यहाँ पे हैं, तो वो आपकी स्टोरी जानना चाहते हैं कि लाइक क्या बैकग्राउंड है प्रशांत का, क्या एजुकेशनल है उनका, एजुकेशन सेक्टर में लाइक क्या किया उन्होंने, और लीड्स गुरु के बारे में कैसे आपको पता चला। मैं यूपी के गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, गाजियाबाद के पास एक शहर है छोटा सा मोतीनगर, वहां से बिलोंग करता हूँ। और आज से 6-7 साल पहले की बात है कि मैं एक जॉब कर रहा था। ठीक है, अगर मैं 6-7 साल पहले की बात लेकर चलूँ कि जॉब की स्टार्टिंग की थी मैंने। ठीक है, पहले मार्केटिंग की जॉब मैंने स्टार्ट की थी। ठीक है, मार्केटिंग की जॉब ऐसे स्टार्ट की थी कि उस टाइम पर रिलायंस टाटा इंडिको, रिलायंस वगैरह जो हुआ करते थे कम्युनिकेशन, उनकी फ्लेक्सी हुआ करती थी पहले। बहुत से लोग हैं जिन्होंने फ्लेक्सी कराई होगी, है ना। तो वहां पर मैं जॉब करता था। ठीक है, और 3000 महीने की मैं जॉब किया करता था, पूरा दिन देता था। वहाँ पर एक साइकिल होती थी मेरे पास, तो मैं जाता था, पूरा राउंड करता था पूरे शहर को। ठीक है, एंड उसके बाद फिर मेरे को क्या हुआ कि जब मैंने मार्केट को देखा, अंडरस्टैंड किया, तो मेरे को लगा कि यार ये मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है ना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकाउंट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारी फील्ड के अंदर काम करते हैं, फील्ड वर्क में काम करते हैं। लेकिन मार्केटिंग की जो स्किल्स है ना, मार्केटिंग की स्किल्स सीखना, प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर जाके, ठीक है, और सेल्स सीखना, वो बहुत ही अलग डिफरेंट हो जाता है। मतलब मेरा मन था कि मैं सीखूं, क्योंकि मुझे एक बंदे ने बोला था, और ऐसा हुआ 3 साल बाद ऐसा हुआ। एक बंदे ने बोला था कभी कोई दिक्कत आ जाएगी ना आपको, आपकी जॉब छूट जाएगी या आपके पास खाने को कुछ नहीं होगा, अगर आपको सेल्स आती होगी ना तो आपकी जेब में कहीं पैसा नहीं खत्म होगा। ठीक है, अगर आपको सेल्स आती होगी आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में वो चीजें फिट करी कि यार ये सच बोल रहे हैं कि सेल्स वाला बंदा कभी भूखा नहीं मरता। और मेरे दोस्त भी थे जो सेल्स में वर्क कर रहे थे। ठीक है, तो वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। रिलायंस से फिर मैं एक छोटी सी कंपनी, मैंने एलजी ज्वाइन की, उसके बाद मैंने सैमसंग ज्वाइन किया, फिर मैंने एप्पल ज्वाइन किया। ठीक है, और लास्ट मेरा जो वर्किंग जॉब था एप्पल में था, मैं एज अ सेल्स, वहां पर भी सेल्स एक्टिविटी वर्क करता था। आई जो स्टोर होता है ना, इमेज आपने देखा होगा, जहाँ से वहां पर मैं जॉब करता था। वहां पर मैंने 1 साल जॉब किया। ठीक है, बट हुआ क्या कि एक ब्रांड के साथ काम कर रहा था, सब कुछ अच्छा लग रहा था, मजा भी आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि कितने भी अच्छे ब्रांड में हम काम कर ले, कितनी बड़े ब्रांड में काम कर ले, बट क्या है ना कि बॉस तो ऊपर होता है ना, बॉस तो ऊपर होता है जो कि हमें बार बार याद दिलाता है कि भाई तुम्हें काम करना है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ कोई नहीं है यहाँ पर तुम्हें। और अच्छा, जॉब के आपने देखा होगा जॉब में लोग करते हैं 8 घंटे काम, हमारा जो टाइमिंग होता था वो था 11 घंटे की जॉब। ठीक है, तो मैं उससे पक चुका था। एक दिन की बात है, मैं ऐसी टेरेस पे बैठा हुआ था और थोड़ा टाइम दे रहा था अपने आपको, 10-15 मिनट। तो मैंने फेसबुक, उस टाइम मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता था, फेसबुक चलाता था एक्चुअली। तो फेसबुक पर मैंने एक बंदे को देखा कि वो बंदा दुबई गया हुआ है घूमने। ठीक है, और एक कंपनी है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, उसने उसके चेक डाले हुए हैं। तो मेरे को वहां से मोटिवेशन आया कि भाई ये कौन है, क्या कर रहा है ये बंदा। ठीक है, ये मतलब इतना पैसा कैसे कमा रहा है, इतना बड़ा चेक डाला हुआ है इसने। मतलब उस टाइम पर 2-3 लाख रुपए हमारे लिए बहुत बड़े होते थे, क्योंकि उस टाइम पर सैलरी 20-22 हज़ार रुपए थी, है ना। एक चेक डाला हुआ है, क्या है ये। तो मैंने उसको मैसेज किया मैसेंजर पर, उस बंदे ने मेरे को बुलाया, उसने मेरे को इन्वाइट किया। ठीक है, अपने ऑफिस में बुलाया, समझाया, और उसने मेरे से परचेसिंग करवा दी। मैं मोटिवेट हो गया, उसने मेरे को सपने दिखा दिए, और वो सपने ऐसे दिखाई दे, नेटवर्क मार्केटिंग सपने दिखाते हैं, लेकिन जो उन सपने को रियलिटी करना चाहता है ना बंदा, वो लिटरली रियलिटी कर जाता है, कर सकता है। बस अंदर की इच्छा होनी चाहिए। अगर उसने दिखाया कि BMW ऑडी है तो आ सकती है, बट उसके लिए काम करना पड़ेगा, राइट। तो जब सपने उसने दिखाई, मेरे को लगा कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है कुछ करने का, लाइफ में आगे मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो मैंने क्या, जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम मैंने वर्क करना शुरू किया। मेरा जो वीक ऑफ होता था मैं जाता था वहाँ पर सेमिनार अटेंड करता था। उसके बाद मैंने 6 महीने काम किया, जॉब छोड़ दिया मैंने। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि 6 महीने मैंने वहाँ पर जब काम किया तो मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिला, मेरे को कुछ हासिल नहीं हुआ, और मैं हताश हो गया कि यार देखो सर, पहली बार सक्सेस कभी मिलती नहीं है ना। फेलियर तो पार्ट है लाइफ का, तो मिलना ही मिलना शुरू में। तो फेलियर्स जब मेरी लाइफ में आए तो मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो गया। मेरे को समझाने वाला था नहीं, मेरा एक अपलाइन था जो उनको समझाता था, बट वो भी एक रिच बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, तो उनसे मेरी ज्यादा बातें होती नहीं, नॉर्मली बातें करते थे वो। तो मैंने जॉब छोड़ दिया। फिर जॉब छोड़ने के बाद मैंने 6 महीने जब यहाँ पर किया, कुछ नहीं मिला, उसके बाद मैंने दोबारा जॉब स्टार्ट किया नोएडा में। ठीक है, एक ऑफिस के अंदर। तो वहाँ जॉब चलती रही मेरी, ठीक ठाक जॉब चली थी, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर कोरोना आ गया, है ना। कोरोना ने दस्तक दी, सब कुछ शट डाउन हो गया, सब कुछ बंद हो गया। अब हुआ क्या,
अब काम करने वाला बंदा घर में बैठा हुआ है तो उसका मन तो लगेगा नहीं। अब हुआ क्या कि मैं अपना वही फेसबुक खोला, देख मैंने पेज लाइक कर रखे थे कंपनी के, फेसबुक खोला, मैंने देखा कि यार ये बंदे दोबारा से काम मतलब कमा रहे हैं, ये इतने सारे लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं। मेरे अंदर दोबारा वो चुल उठ गई, दोबारा से मेरी चुल उठ गई कि मैं दोबारा से ये करूंगा काम, मतलब 2 साल बाद दोबारा चुल उठी कि करना है मेरे को दोबारा से। फिर मैंने दोबारा से ज्वाइन किया, दूसरे बंदे के साथ ज्वाइन किया, दोबारा से पैसा लगा के, ठीक है। और जब मैंने ज्वाइन कर लिया, स्टार्ट किया, तो मेरे अंदर फिर क्या था कि मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया काम करने का। मेरे को लगा कि पिछली बार नहीं कर पाया, इस बार तो मेरे को जरूर करना है, 100% डेफिनेटली करना है, कैसे भी करना है ना। तो थोड़ा थोड़ा पैसा मैं कमाता रहा, हालांकि मैं जॉब के साथ ही काम करता रहा, थोड़ा थोड़ा पैसा मैं कमाता रहा। और उसके बाद फिर जब बहुत सारे लोग मेरे साथ कनेक्ट हो गए, बहुत सारी लीड्स आ गई, तो एक बंदा आया मेरी लाइफ के अंदर, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम से, जो कि थे मिस्टर राहुल सेन, ठीक है। और उनसे मेरी बातचीत स्टार्ट हुई। उस टाइम पर वो एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करते थे, उस टाइम पर वो ऐसा ना कोर्स वगैरह सेल करते थे अपने। तो उन्होंने मेरे को अप्रोच किया इसके लिए। तो वही था कि मेरा दिमाग थोड़ा हाई था कि यार नेटवर्क मार्केटिंग को मोटा पैसा कमाएंगे, तो इसमें क्या ही कमा लेंगे हम, 15-20 हजार महीने का कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। मेरे को कमाना लाख रुपए महीना, ये सोच मेरी थी। मैंने उनको इग्नोर किया, लेकिन वही था ना कि यार स्टेटस मार्केटिंग बहुत तगड़ी चीज होती है। वो बंदा स्टेटस मार्केटिंग करने में एक्सपर्ट था, मतलब है आज भी। उन्होंने अपने स्टेटस पर बहुत सारी चीजें लगानी स्टार्ट करी, इनकम शो करनी शुरू करी, लाइफस्टाइल शो करनी शुरू की। उन्होंने लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। मतलब मेरे अंदर ना एक क्यूरियोसिटी आने लगी कि यार ये बंदा सब कुछ ले रहा है और हमें भी तो यही चाहिए। अब नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई सी मार्केटिंग हो, हमें भी तो पैसा ही कमाना है, मेन मोटिव तो पैसा है। कोई मेरे घर की कंपनी नहीं है जो मेरे को एक पोजीशन दे देगी ज्वाइन करके। तो मैंने सोचा ठीक है, इससे मैं पूछता हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया संडे वाले, मतलब अपने छुट्टी वाले दिन, कि भाई मेरे को जानना है क्या है। उन्होंने बोला कि भैया ऐसे इंडस्ट्री है और इस तरह के साथ यहाँ पे काम कर सकते हो। उन्होंने मेरे को डिस्क्राइब किया अच्छे से। मैंने बोला ठीक है, मेरे को ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करना है बताओ। उस टाइम पर कंपनी का सिल्वर कोर्स आता था केवल, गोल्ड और प्लैटिनम हुआ नहीं करते थे। तो मैंने सिल्वर से स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद बस धीरे धीरे फिर मेरे पास लीड्स भी थी, मेरे को काम भी करना आता था, ठीक है। तो मेरी पहली ज्वाइनिंग निकल गई 4 दिन के अंदर। और जब 4 दिन के अंदर पहली ज्वाइनिंग निकली, वो बड़ी बात नहीं है ज्वाइनिंग निकली, जब सेम डे मेरा पे आउट आया अकाउंट के अंदर, मतलब जितना अमाउंट यहाँ से आया ना उतना मैं 15-20 दिन में कमा पाया था उस कंपनी में, दूसरी कंपनी में। तो मेरे अंदर मोटिवेशन आ गया। मैंने कहा भाई अब लगानी है, अब करना तरीके से काम, अब कुछ भी हो जाए। और मैंने क्या किया, उसी टाइम पर जस्ट वही टाइम पर मेरी जॉब भी छूट गई थी, क्योंकि कोरोना के टाइम पे सेल्स के टारगेट पूरे नहीं हो रहे थे। और मेरा टर्मिनेशन लेटर आ गया था कि 15 दिन का टाइम है, तो इतना टारगेट पूरा कर दो फिर जॉब छोड़ दो। मैंने बोला ठीक है, जॉब छोड़ देंगे, कोई नहीं। जॉब छोड़ा और आज से मतलब 1-1.25 साल हो गया होगा, 1.25 साल पहले की बात नहीं। जॉब छोड़ा, इसको पूरा टाइम दिया कि भाई पूरा टाइम देना है, यहाँ से काम करना है, तरीके से पैसा कमाना है। और जितना मतलब मैं जॉब से कमा रहा था उससे डबल ही कमाना है, डबल टिबल कमाना है। तो मैंने काम स्टार्ट करना है और वो दिन है और आज का दिन है, रुके नहीं है, अब कमा ही रहे हैं। हाँ, ये बात अच्छी कि जब आपने जॉब छोड़ा तो पूरी तरीके से आप शिफ्ट हो गए यहाँ पे और जॉब को पीछे मुड़ के नहीं देखा, एकदम पूरा डेडिकेशन के साथ पूरा लीड्स गुरु को आपने दिया। ये डेडिकेशन आपकी बहुत पसंद आई मुझे। और आपको मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, जब लास्ट ईयर आपने शुरू किया था और हम फिजिकल भी काफी बार मिलते हैं, तो आई नो यू एज अ पर्सन, ग्रेट। सो लाइक आपने स्टार्टिंग में प्रशांत कैसे वर्क किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उनको काम करने का तरीका सही से पता नहीं चलता। तो आपने कैसे स्टार्टिंग में काम किया, जैसे पहली सेल निकली, दूसरी सेल निकली, 5, 10, 15, 20, 30 हजार रुपए आपने कमाए, तो स्टार्टिंग में आप कैसे वर्क करते थे, किन लोगों को आप बात करते थे, कैसे क्या करते थे स्टार्टिंग में? बिल्कुल। तो सर ऐसा है, मैं बताना चाहूंगा आपको कि शुरू में स्टार्टिंग में ना हमें क्या करना था, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। अभी बहुत सारे जो न्यू बिगिनर्स होते हैं ना, बोलते हैं कि मैं इनकम कैसे शो करूं अपनी। बंदा मेरे से पूछ रहा है कि तूने कितना कमाया, ठीक है। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर ना मेरी इसी जो अभी मैं बताऊंगा उसके अंदर आ जाएंगे सब, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुरू में ना बंदे को जब स्टार्ट करे, तो मैंने भी वही किया जैसे अभी करते हैं। मैंने कोई चेंजेस नहीं किया, अभी थोड़े बहुत चेंजेस हुए। जब हम पैसा कमाते हैं चेंजेस होने स्टार्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कि हम उस टाइम पर ऑटोमेशन एक बोलते हैं, ऑटोमेशन पर काम करना शुरू कर देते हैं, कॉल पर ज्यादा नहीं आता। लेकिन एज अ बिगिनर मैंने दिन के अंदर ना, मैं लिटरली बोल रहा हूँ आपको, पहले तो टाइम मैनेज करना चाहिए अपने लोगों को, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट है हमारे साथ, ठीक है। वो बोलते हैं कि सर टाइम कैसे मैनेज करो, ठीक है। स्कूल गए, हर बंदा स्कूल से 12 बजे तक आ जाता है, बीच में 2 घंटे का टाइम मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है, ठीक है। और उस टाइम को यूटिलाइज करें किस चीज में, जो हमारा 11 डेज का वर्कशॉप है ना, पहले उसको पूरा अटेंड करें, क्योंकि उसी के अंदर ना का खा गा ए से जेड तक सारी चीजें सिखा रखी है नजर सर ने, ठीक है। तो मैं भी उसी से सीखा हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कैसे होता है, प्रोफाइल बिल्डिंग कैसे होती है, डीएम कैसे होता है, बंदे को अप्रोच कैसे किया जाता है, ठीक है। वहीं से मेरे को सीखने का सब कुछ समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है कि शुरू में ना मैंने सर स्टार्ट किया डीएम करना। मैं लिटरली बोलूँ, बहुत पुरानी बात हुई है वैसे तो, अब लोग नहीं करते हैं, पेशेंस नहीं होता, लेकिन मैं लिटरली बोलूँ करना चाहिए। आज भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग वाले को डीएम करता हूँ। पता है क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग वाला अगर बंदा तुम्हारी टीम में आ गया ना, तो इतनी पैसिव देगा और इतना तेजी से ग्रो करेगा ना वो, कि हमें उसको देखकर मोटिवेशन आएगा। आज मेरे 6.5 लाख है, ठीक है। अगर उसने मेरे साथ 1 महीने के अंदर 1-2 लाख कमा लिया, तो मेरे को लगेगा भाई मेरे से आगे निकल जाएगा। तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी कि मेरे से आगे निकल जाएगा बंदा, तो मेरे को भी काम करना है। अच्छी बात है आगे निकले, अच्छी बात है आगे निकले, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां पर क्या होता है सर, एक होता है ना कि भाई ये बंदा तेजी से करता है, मेरे को भी ऐसे जाना है, क्योंकि मेरे अकाउंट में पैसा आना है, ठीक है। हम किसी कंपनी को नहीं दे रहे बिजनेस। अगर हमारा 4.5 लाख रुपए का टारगेट निकला है, जहां पर मैं जॉब करता था ना पहले, 24 लाख का टारगेट था मेरा 2017 में। 24 लाख का टारगेट अचीव किया था जब जाकर हम नैनीताल गए थे। और वो 24 लाख मेरी जेब में नहीं आए थे, वो कंपनी के अकाउंट में गए थे। और यहाँ पर 4.5 लाख करेंगे तो हमारी जेब में आएंगे और हम फ्री में भी जाएंगे।
समझ रहे हो, मतलब शॉपिंग भी और दोनों हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, शुरू में ना डीएम करना स्टार्ट किया मैंने। मैं बताता हूँ डीएम मैंने कैसे किया। कुछ जो हमारे वो है मोटिवेशन स्पीकर संदीप महेश्वरी, विजय कुंद्रा सर, ठीक है, और भी बहुत सारे पेजेस हैं, ठीक है, पुष्कर राज ठाकुर, है ना, तो इनके अपने फॉलोअर्स में जाता था और जिनकी स्टोरी लगी होती है ना, जिसकी स्टोरी पर राउंड होता है, मैं उनको मैसेज करता था, हेलो डियर हाउ आर यू, हेलो का करता था, कोई स्क्रिप्ट मैसेज नहीं किया, इफ यू वांट टू नाउ ये वो कराना, कोई स्क्रिप्ट मैसेज नहीं, सीधा हेलो, उसका नाम लेके, ठीक है, नाम लेने से इंपैक्ट पड़ता है। जैसे हेलो राहुल हाउ आर यू, उसको मैसेज किया, उसका मैसेज आता आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, मैं उसको सीधा बोलता था, मैंने कहा भाई आपने पुष्कर राज ठाकुर सर को फॉलो किया हुआ है, आप कुछ काम करते हो क्या इनके साथ? तो वो बोलता था नहीं, करता भी होगा तो बोलता था नहीं, और करता था तो बता देता था, ठीक है। फिर कोई आगे बात नहीं करता होता था, जो वो बोलता था नहीं, मैं बोलता था सीधा कि फॉलो करते हो, कुछ काम करते हो, नहीं करता, ठीक है। तो मेरे पास ना एक ब्रदर, मैं बताना चाहूंगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में वर्क करता हूँ, जहाँ पर क्या है कि इंस्टाग्राम को प्रोडक्टिव वे में यूज करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। वो बोलता था कैसे, किस तरीके से, मैं बोलता था भाई देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ, सॉरी मैं कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ अपने स्टूडेंट्स के या जो भी हमारे साथ अचीवर्स हैं उनके, ठीक है। पहले आप देख लो, आपको अगर सही लगता है, आपको लगता है जेन्युइनिटी अगर आपको लगती है, तो आप मेरे को नंबर देना अपना, फिर हम कॉल पर कनेक्ट करते हैं। वो बोलता था ठीक है, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट शेयर करता था, कुछ बिना बोले, ठीक है, तीसरी लाइन में स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया, ताकि ना उसको मोटिवेशन आ जाए, क्योंकि पैसा देखकर सबको मोटिवेशन आता है ना। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया बंदे को, बंदे ने बोला ठीक है ये कैसे काम होता है। अब ना उसको एक वाई मिल गया, मतलब उसको वो मिल गया कि मैं पूछूंगा इससे, ठीक है। बोलता था कैसे होता है, मैंने कहा भाई नंबर शेयर कर दो, मैं आपको कॉल पर सारी डिटेल समझा दूंगा, यहाँ पर मैं समझा नहीं पाऊंगा। और क्या ना जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर 5 लोगों की नीड है, ऑलरेडी 3-4 लोग मेरे पास आ चुके हैं, अभी लास्ट है, तो मैं आपको बता दूंगा, तो आपको भी सारी चीज समझ में आएगी कॉल पर अच्छे से, यहाँ पर नहीं समझ पाएंगे। बंदा कॉल पर मैसेज देता है, सॉरी नंबर देता था, कॉल पर हम कनेक्ट करते थे। पहले मैं सीधा शुरू में प्रेजेंटेशन कॉल भी कर, मतलब वो स्टार्टिंग कॉल होती है ना हमारी इन्विटेशन, आपको कितना ज्यादा बेनिफिट दिया रील्स ने एग्जैक्टली, उसके बारे में बताइए थोड़ा। एक्चुअली सर बताता हूँ मैं, जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे पास ना 12,000 वाला ओप्पो का फोन था, तो मैंने यहाँ से काम करके फिर एक रियलमी का फोन लिया 17,000 रुपए का। फिर मैंने एक लीडर है, ठीक है, दूसरी कंपनी के लीडर है, बहुत ही अच्छे लीडर है, ठीक है, तो मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, ठीक है, उनके ट्रेनिंग्स वगैरह भी लेता था मैं। तो उन्होंने बताया कि यार देखो रील बनाने के लिए ना लोग बोलते हैं बहुत सारे कि आईफोन होना जरूरी है और एक अच्छा ब्रांड होना जरूरी है, कैमरा होना जरूरी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास एक अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, मतलब आप लाइटिंग में तो आउटडोर में जाकर, मतलब पार्क में जाकर कहीं भी जाकर वीडियोस क्रिएट कर सकते हो बैक कैमरे से, ठीक है। करना कुछ नहीं होता, सिंपल चलना होता है, टेक्स्ट डाल देना होता है, तो मैंने वही सिंपल किया, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया तो वहां से भी मेरे को लीड्स आई, कम आई थोड़ी सी, बेशक 10-15 आ रही थी, ठीक है, एक हफ्ते में, लेकिन लीड्स आ रही थी तो मेरे को मोटिवेशन आ रहा था। फिर मैंने क्या सोचा कि अब ना मेरे को ग्रो करना है लाइफ में, मतलब कि डील्स के अंदर ग्रो करना है और लाइफ में भी पर्सनल ब्रांड पर ग्रो करना है, ठीक है। तो हमारा आता है फिर जयपुर का इवेंट, है ना, जयपुर जो मीटअप आया था मार्च के अंदर, तो वहां पर मैं गया, वहां पर देखा बहुत सारे लोगों के पास आईफोन है, ठीक है। तो हमारा एक टीममेट था जिसका आईफोन मैं यूज कर रहा था एक्चुअली, ठीक है, तो मेरे को आईफोन अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई मोटिवेशन आ रहा है आईफोन लेने का, तो ये बंदा आईफोन से रील डालता है तो उसकी अच्छी क्वालिटी आती है। आप उनका नाम ले सकते हो प्रशांत, कोई दिक्कत नहीं। वो था अंकित सर, अंकित राव, ठीक है। अंकित के पास आईफोन था, आईफोन 11, और साक्षी मैम के पास आईफोन था उस टाइम पर, है ना। और वहां पर से मेरे को लगा कि यार आईफोन लेना है, क्योंकि ये लोग ना बढ़िया कंटेंट डालते हैं और इनकी क्वालिटी भी आती है, तो मेरे को भी डालना है। बस मैं जयपुर से आया सर, और जयपुर से आने के बाद मैं लिटरली बोलूंगा मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे काम किया, किस तरीके से काम किया, मैंने क्या किया, मेरे अंदर जो मोटिवेशन आग लग गई थी ना आईफोन लेने की, बस लग गई थी। और मैंने मतलब सोच लिया कि 15-20 दिन के अंदर मेरे को आईफोन उठाना है, ठीक है। मेरे पास 11, मैं 13 नहीं उठा सकता, मैं 12 उठा लूंगा, बट उठाऊंगा। तो उस टाइम पर 60,000 रुपीज का आईफोन था, मैंने 60,000 रुपए कलेक्ट किया। सच्ची बोलूं ना कि ये कहावत है ना, वो सच है, वो सच है। जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो ना, तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है, पूरी कायनात आपकी हेल्प करने में लग जाती है। मेरे पास 30,000 रुपए था उस टाइम पर, 30,000 मेरे पास, और 15-20 हजार दोस्त से लिए, 5-7 हजार घर वालों से लिया, 60,000 रुपए इकट्ठे किए और आईफोन ले आया। आईफोन लाया और मैंने कंसिस्टेंसी रील डालना शुरू किया। व्यूज तो पहले भी जा रहे थे अच्छे मेरे, ठीक है, 8,000-9,000 व्यूज पहले भी जाते, नीचे आप जाओगे देख सकते हो, है ना। ऐसे नहीं कि आईफोन के अंदर व्यूज बढ़े हैं, बट क्या है कि जब हम किसी चीज को लाकर, मतलब कॉन्शियस माइंड होता है, कैमरा लिया तो क्वालिटी अच्छी आएगी, है ना। वो फोन से भी आ सकती है, अगर हम उसका पर्चर वगैरह सेट कर रहे तो वो फोन से भी, एंड्रॉइड फोन से भी आ सकती है, बट वो ना माइंड में नहीं होता हमारे, यार एंड्रॉइड फोन से क्वालिटी नहीं आती अच्छी, इसके अंदर क्वालिटी अच्छी आती है, तो वही चीजें होती है, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो आईफोन से मैंने वीडियो डालनी शुरू की, 5-6 वीडियो डाली थी मेरी, और एक वीडियो समथिंग, एक जो वीडियो है मेरी वायरल चली गई 2.25 मिलियन पे, ठीक है। जो वायरल चली गई तो बहुत सारी लीड्स मेरे को आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। लगभग कितनी आई होगी? आई नो कि आपकी वो रील गई थी तो आप काफी ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा लीड्स आई थी आपको, तो अराउंड लगभग कितने लीड्स आई होंगी आपके हिसाब से? सर मैं बात करूं तो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप में लगभग 5,000 लीड आ गई, है ना। गाइस मैं आपको बता दूं, 5,000 लीड्स तो वो है जो प्रशांत को मालूम है, जिसको प्रशांत ने देखे, बल्कि इतने और इंस्टाग्राम पे होंगे जो जहां तक ये नहीं पहुंच पाए होंगे, तो करीब 7-8-10,000 इजीली लीड्स इनको आ गए थे सिर्फ सिंगल रील से। दिस इज द पावर क्रिएटिंग रील। एंड प्रशांत, बहुत लोगों को लगता है कि आईफोन है ना तो ही हम रील बना पाएंगे, एंड्रॉइड से नहीं बना पाएंगे, तो आप बताओ उनको कि आप स्टार्टिंग आपने एंड्रॉइड से की थी, और अगर आप स्टार्ट नहीं करते एंड्रॉइड से तो आज आप आईफोन से नहीं बना रहे होते, ले पाता, राइट। क्योंकि एक आईफोन में क्या होता है ना, देखो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग से एक अच्छी अर्निंग कर लेते हो तो आईफोन में इन्वेस्ट करो। आईफोन खरीदना कोई बेकार काम नहीं है, शो ऑफ वाला काम नहीं है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वो कंटेंट बनाने में, क्योंकि आईफोन के कैमरे में होती क्वालिटी, स्मूथ होता है एक्सपीरियंस आपका, जो कि आपको हेल्प कर सकता है आपकी रील्स बनाने में, आपका कंटेंट शूट करने में, यूट्यूब वीडियो शूट करने में। तो जैसे आप एक अच्छी इनकम पे पहुंच जाते हैं तो मस्ट बाय,
उसको करो, वो एक बहुत बड़ा एसेट है जो आपको बहुत बड़ा रिटर्न दे सकता है। क्योंकि एंड्रॉइड जब आप प्रशांत यूज करते थे, रील डालते थे, वो नहीं जाती थी उतनी व्यूज। जैसे इन्होंने आईफोन से वीडियो बनाई, वो भी कंसिस्टेंटली बनाई। ये नहीं बोलेंगे कि आईफोन की वजह से रील वायरल हुई, नहीं, आईफोन आया, आईफोन की वजह से इन्होंने ज्यादा रील्स डाली और ज्यादा रील्स के चक्कर इनको कंसिस्टेंसी की आदत पड़ी, जिसकी वजह से 1-2 रील इनकी आसमान में, और एक रील गई मिलियंस में, और 1 मिलियन में रील जाने के इनको आई 5-6 हजार लीड्स। और आप बताइए प्रशांत, वो जो 5-6 हजार लीड्स है उनसे आपने कितनी क्लोजिंग निकाली, वो जरा एक बार ऑडियंस को बताइए। सर जो लीड्स थी, मैं लिटरली बोलूँ, जो लीड्स थी उनसे जो मेरा डैशबोर्ड बढ़ा, सीधा 2 लाख का डैशबोर्ड बढ़ा था 1 महीने के अंदर। ठीक है, 2 लाख रुपए की नेट इनकम हुई थी मुझे, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीजें घर में खरीदी। और मैं सच बोलूं, जब मैं आईफोन लेने जा रहा था ना, उससे पहले जब मैं पैसों का जुगाड़ अरेंजमेंट कर रहा था, तो घर वाले बोले, दोस्त बोले थे, भाई आईफोन लेने क्या जरूरत है, शो ऑफ करेगा आईफोन। तो मैंने बोला, मेरा दोस्त जो करता है, भाई तू बाइक लेकर घूमता है पूरे मार्केट में, इससे काम करता है, तेरा टूल है या शॉप के लिए तो लेकर घूमता है? कह भाई इसके से मेरी जॉब चलती है, इसके साथ काम करता है। मैंने कहा भाई आईफोन है, टूल है मेरा, ठीक है, ये शॉप के लिए नहीं है, टूल है। और लिटरली सर आपको पता है, अभी जब देखते हो मेरे हाथ में एंड्रॉइड ज्यादा रहता है, आईफोन कम रहता है। आईफोन केवल कंटेंट क्रिएशन के लिए लिया हुआ है मैंने, वीडियो शूट के लिए लिया हुआ है, इंस्टाग्राम के लिए लिया हुआ है केवल, और सारा काम एंड्रॉइड से चलता है। आज भी एंड्रॉइड की आदत लगी हुई है, ठीक है। तो आईफोन की क्वालिटी मतलब नोट बीटेबल है, ठीक है, वो बहुत अच्छी क्वालिटी देता है, बट उसके लिए ना आपको अंदर से ना आग लगानी पड़ेगी काम करने के लिए। उधार लेकर बिल्कुल मत लेना, पैसा कमाओ खुद से कमाओ, रील्स डालना शुरू करो। आपको जब खुद से अच्छा लगेगा ना, मतलब जब कपड़े पहनते हो, कोई आपको खुद अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है कपड़े पहन के कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तभी आप दूसरे कपड़े खरीद के लाते हो, दूसरे कॉस्ट्यूम्स आप कोई भी 3 पीस या 2 पीस लेकर आते हो। लेकिन आप पहनोगे ही नहीं, लोअर टी शर्ट में घर में घूमते रहोगे, कहीं भी चले जाओगे, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग करो छोटे से, और फिर बड़ा तो अपने आप पता चला जाएगा। एग्जैक्टली। तो प्रशांत, जब आपको इतनी सारे लीड्स आई, तो आपने लाइक उनको किस तरीके से हैंडल किया? आप कैसे उनसे बात करते थे चैट पे? हाँ जी सर, जब मेरे को लीड्स आई ना, तो लिटरली पहले मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज्यादा कि मैं कैसे हैंडल करूं, क्या करूं, किस तरीके से करूं, है ना। तो फिर मैंने आइडिया लिया 2-3 लोगों से, जैसे साक्षी मैम की ऑलरेडी मतलब रील जा चुकी थी मेरे से 1 महीना पहले मिलियन पे, ठीक है। तो मैंने उनसे आइडिया लिया कि मैम आप कैसे काम करते हो, मतलब लीड्स मेरे को बल्क में आ गया इस टाइम पे, व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो उनको कैसे हैंडल करूं मैं। तो मैंने उनको ना 2-3 चीजें शेयर की कि सर आप ना इस तरीके से लीड्स को हैंडल कर सकते हो। तो उसमें क्या था सर कि मैंने एक वॉइस नोट बनाकर रखा हुआ था शुरू में, ठीक है, कि आप मेरे पास इंस्टाग्राम से आए हो, तो मैं आपको एक वीडियो, मतलब सिंपल वॉइस नोट बनाकर रखा हुआ था कि मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा जो कि इतना मिनट का है, आपको पूरा वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद मेरे को डन का मैसेज टाइप करना है, ठीक है। तो मैं उसको जो ऑडियो भेजता था वो यस टाइप करता था मेरे को, ठीक है। यस टाइप करने के बाद प्रेजेंटेशन भेज दिया, अपना इंस्टाग्राम भेज दिया दोबारा से, और कुछ मैंने उनको उसको ना वो भेज दी, कुछ क्या बोलते हैं, अचीवर्स की 2-3 स्क्रीनशॉट, ठीक है, ताकि उसको लगे ओके। तो वो चीजें भेजने के बाद वो बंदा प्रेजेंटेशन देखता था। अब 10 में से सर वही रेशियो आता है कि जब मैं 100 लोगों को डेली भेज रहा था, तो उसमें से 10 से 20 लोगों को यस टाइप हो रहा था, ठीक है, यस बोलता है हैंड टू हैंड, ठीक है। उसमें से जो रेशियो आ रहा ज्वाइन करने का डेली, उसमें 3 से 5 लोग डेली ज्वाइन कर रहे थे, मतलब डेली का जो पे आउट था 10,000, 9,000, 15,000 से ज्यादा था, ओके। तो इंस्टेंट जो क्लोजिंग हो रही थी हो ही रही थी। तो उसी मतलब उस टाइम पर क्या था ना कि वॉइस नोट ने मेरा बहुत मतलब मेरे को ना काम आसान कर दिया, जो कि मेरे को साक्षी मैम ने रिकमेंड किया था, और भी जो लोग हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं रील्स पर, उन्होंने रिकमेंड किया था। अच्छा, यहाँ पे वो जो वॉइस नोट की आप बात करें, तो मतलब किस किस टॉपिक पे आपने वॉइस नोट रेडी कर रखे थे पहले से? सर पहला वॉइस नोट तो ये था कि आपके पास समय होना चाहिए। अगर आप रील्स या व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, अभी क्या होता है ना सर, जो लोग आते हैं सीधा बोलते हैं काम क्या है, क्या करना है, ठीक है। तो उनको पहले बताना होता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। जैसे कि मेरा नाम प्रशांत शर्मा, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और मैंने यहाँ से इतना इनकम जनरेट किया है, ठीक है। और अपने स्टूडेंट्स को भी करवाया, जाकर हाईलाइट शेयर कीजिए, और आपके पास अगर 18 से 20 मिनट का समय है तो आप मुझे यस टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपको प्रेजेंटेशन वीडियो शेयर कर सकूँ। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें समझ में आ जाए और स्टार्ट करने में आसानी रहे। बंदा बोला था यस, ठीक है। उसके बाद मैंने फॉर्मेट बना रखा है, जहाँ पर वीडियो है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, और 2-3 चीजें हो रहा है, मैं उनको शेयर कर देता बंदे को। तो देखने के बाद फिर यस टाइप करता था। यस टाइप करने के बाद एक सीधा फिर एक दूसरा वॉइस नोट जाता था मेरा कि अगर आपने वीडियो देख लिया है, ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद मेरे को ना जो कोर्स है उसके नाम और प्राइस बता दो, ठीक है। वो बंदा बता देता था नाम और प्राइस की, ये कितने कोर्स है हमारे आपके और यही प्राइस है इनका। तो उसके बाद उन्होंने एक 2.5 मिनट का वॉइस नोट बनाकर रखा हुआ था कि ठीक है डियर, आपने सब कुछ सही बता दिया, नाम और प्राइस बिल्कुल ठीक बता दिया, अभी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि लोग पूछे ना क्या करना, तो मैं बोल रहा था कि देखो बेसिकली आपको आना है, ठीक है, और स्टार्ट करना है किस तरीके से, मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है 2.5 मिनट के नोट में, ठीक है। जैसे कि मैं देखो सर, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सेल करने का काम है, लोग बोलते हैं कि यहाँ पर सेल करना पड़ता है, लेकिन मैं नहीं बोलता कि यहाँ पर सेल करना पड़ता है, ठीक है। सेल तो एक सेल्समैन करता है, हम सेल्समैन थोड़ी ना है, हम तो एक एडटेक कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, हम तो एजुकेट करते हैं ना स्टूडेंट्स को, ठीक है। सेल करने का मतलब ये हो, सेल किया छोड़ दिया, वो लोग सेल्स मानते हैं जो बंदे को ज्वाइन करके छोड़ देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ज्वाइन कराने के बाद उनकी एंड तक हेल्प करते हैं, जब तक उनका फर्स्ट इनकम नहीं आ जाता। क्योंकि उनका फर्स्ट इनकम आता है ना, तो हमें भी खुशी होती है और उन्हें डबल खुशी होती है, ठीक है। Exactly. तो हाँ जी, तो मैं उसको बोलता था कि ब्रदर यहाँ पर जो वर्क रहेगा 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। पहला जो वर्क रहेगा आपका वो रहेगा पीडी, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का वर्क रहेगा, ठीक है। उसमें क्या रहेगा कि आप ना यहाँ पर हमारे कोर्सेज को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया हैंडल से, ठीक है। सोशल मीडिया हैंडल से प्रमोट होते कैसे कोर्सेज, उसके लिए पूरा आपको गाइडेंस मिलता है, सपोर्ट मिलता है। वीक में आपको 3 ट्रेनिंग मिलती है लाइव, ठीक है। और ट्रेनिंग, अच्छा मैं ट्रेनर्स की भी हाइप बनाता था वहाँ पर, मैं बोलता था जो ट्रेनर्स होते हैं ना वो ऐसे ट्रेनर्स होते हैं जो 5 स्टार रैंकिंग होते हैं, ठीक है। तो वो ट्रेनर्स आपको इतने अच्छे से सिखाते हैं कि आपको ना बिल्कुल माइंड में फिक्स हो जाता है कि काम किस तरीके से होना है, ठीक है। और जो हमारे लीडर्स है, जो यहाँ से 5 लाख से ऊपर कमा चुके हैं, वो पर्सनल सीक्रेट शेयर करते हैं अपने कि उन्होंने कैसे कमाया है, किस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़े हैं। तो उनकी जो कहानी रहती है, उनकी जो स्टोरी रहती है, उससे आपको हेल्प मिलती है,
ठीक है, ये होगा पहला तरीका प्रमोशन करने का। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप प्रमोट नहीं करना चाहते, आपका मन नहीं है कि मैं प्रमोट नहीं कर सकता, लीड जनरेट नहीं कर सकता, तो आप हमारे किसी भी, यहाँ पर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट कोर्स हैं हमारे, ठीक है, किसी भी एक में मास्टरी कर लो। मास्टरी करने के बाद आप किसी भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पर अपना अकाउंट बिल्ड करो, वहां पर जाके आप ना किसी के लिए भी काम करके महीने का एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, महीने का 25, 30, 40, 50 हजार रुपए इजिली कमा सकते हो। तो आप दो तरीके से काम कर सकते हो। अब वो आपको देखना है आप किस चीज में सूटेबल हो, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ से प्रमोशन करके पैसा कमाता हूँ, महीने का 50 से 60 हजार रुपए अर्न कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं वो काम करता किसी के लिए जॉब, तो जॉब में ऑलरेडी पहले कर भी रहा था, तो मैं उसी जॉब को कभी छोड़ता नहीं, क्योंकि जॉब मेरी ऑलरेडी ठीक चल रही, ठीक है। तो बंदे का ना माइंड क्लियर करना होता है कि यहाँ पर ये नहीं बोलना कि सेल करना है, बेचना है, नहीं, उसको समझा। मतलब उनको सेल्स नहीं बताना, उनको एजुकेट करना है ना, उनको बताना है कि आप यहाँ से फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अगर मान लो कि हमारे लीड स्कूल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज हैं, मान लो कि एक कोर्स ले लेते हैं, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग या इंस्टाग्राम ग्रोथ मास्टरी। अगर आप एक कोर्स को एक कोर्स पे अगर आपने 5 से 6 महीने पूरे दिया सीखने के लिए, और सीख के आप उसको मास्टर कर लेते हो, तो आप उसको फ्रीलांसिंग के लिए, मतलब दूसरों के लिए काम करके भी पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि आप लीड्स को ना एजुकेट कर रहे हो, बता रहे हो कि हाँ एफिलिएट के अलावा भी एक ऑप्शन है। ग्रेट। सो प्रशांत, फिर क्या होता है ना कि आप जाहिर सी बात है कॉल क्लोजिंग भी आपने बहुत सारी की होगी, तो क्या एक सही तरीका है लीड्स को क्लोज करने का, और आप कैसे क्लोज करते हो, कैसे स्टार्टिंग में बात करते हो, और अर्जेंसी कैसे बनाते हो अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो तो, या कोई और आपसे कॉल पे कनेक्ट हो रहे हो? ओके, तो जैसे अभी क्या है, जो इंस्टेंट क्लोज हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको तो वही अपना हम जब वो है 11 डेज की ट्रेनिंग वगैरह शेयर करनी होती है, उनको सिखाना होता है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर ना डिपेंडेबल नहीं रखना, ना तो उसको ये बोला कि तुम मेरे ऊपर डिपेंड है, और ना ही उसको बोलना किसी और के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पर सब चीजें ना बनी हुई है, ऑटोमेशन पर सब कुछ आपको जाना है, देखना है, समझना है चीजों को, और उसके बाद आपको सब कुछ समझ में इजीली आ जाएगा। क्योंकि 11 डेज का जो वीडियो फॉर्मेट है उसके अंदर सब कुछ बता के रखा है बहुत अच्छे से, ठीक है। उसको देखने के बाद ना मोस्टली पर्सन मेरे पास क्वेश्चन नहीं करते कि अब क्या करना है, वो खुद करना स्टार्ट, सर सीधा बोलते हैं सर मेरे को प्रमोशन पोस्टर्स प्रोवाइड करा दो, मेरे को ये प्रोवाइड करा, ठीक है। अब जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाए, ठीक है, जो लोग स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, या जो लोग अभी टाइम ले रहे हैं, देखो यार मैं एक बात बोलूंगा सर आपसे कि मैं भी हूँ या कोई भी है, ठीक है, कोई भी ना पहले दिन स्टार्ट नहीं करता, कोई भी पहले नहीं स्टार्ट करता, टाइम लेता है, क्योंकि आज के टाइम में ना ऑनलाइन स्कैम और ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है, लोगों के साथ बहुत पैसा लूटा जा रहा है, तो हर बंदा विश्वास नहीं कर पाता। तो हमें क्या करना है, बंदे को ना बिलीव दिलाना है, यहाँ पर पीछे नहीं पड़ना, बिलीव दिलाना है। अपने इंस्टाग्राम को हमें ना स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि आज के टाइम में ना हमारा जो डिजिटल आइडेंटिफाई है वो इंस्टाग्राम। कोई भी हमें अगर कहीं मतलब कोई भी हमें देखना चाहता है कि हम क्या करते हैं, किस तरीके से हमारा प्रोफेशन है, ठीक है, क्या हमारा वर्क है, क्या बैकग्राउंड है, तो सीधा उसको बोल दो कि मैं इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम सर्च कर ले, वहां जाकर सब कुछ दिख जाएगा। तो वहां से बंदा इंप्रेस, मतलब उसको इंप्रेशन वहां पर मिल जाता है, अच्छा, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपने प्रोफाइल को बिल्ड करना है अच्छे से, ठीक है। और सेकंड थिंग मैं ये बोल रहा था कि जितने भी लोग हैं जो स्टार्ट नहीं कर पाते, तो उनका एक ब्रॉडकास्ट क्रिएट करना होता है सर, ठीक है। ब्रॉडकास्ट पे अभी हम आएंगे, अभी हम बात करते हैं क्लोजिंग की, कि मान लो कोई पर्सन कॉल पे है, तो कॉल पे किस तरीके से उसको आप क्लोज करते हो आप? सर मैं बताऊं ना, कॉल पर मैं अभी फिलहाल क्या, अगर अभी की बात करूं, मैं कॉल पर लोगों को लेता नहीं, मैं सीधा वॉइस नोट के अंदर उन्हें क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूं, क्वेश्चंस का आंसर क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अभी जो भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं बेसिकली 5-6 क्वेश्चंस होते हैं। पापा नहीं मान रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो स्टूडेंट हूं, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, चैन बनाने वाला काम है। तो हम चाहते हैं कि जो भी 3 से 4 क्वेश्चंस आपको आते हैं ना, तो आप उनको क्या आंसर करते हो एक बार वो बता दो। और बहुत सारे ऑडियंस लोग पूछ रहे हैं कि सर वो 11 डेज की ट्रेनिंग कौन सी है, तो वो पूरी जो 11 दिन की ट्रेनिंग है ना, वो सिल्वर के अंदर एक कोर्स हमने रेडी किया है, एफिलिएट मास्टरी सीरीज, उसके अंदर हमने एज अ कोर्स के नाम पे वो अपलोड कर दिया है। तो आप जाइए सिल्वर वाले कोर्स के अंदर, सिल्वर का एक्सेस गोल्ड वाले के पास भी है, प्लैटिनम वालों के पास भी है, तो उस कोर्स में जाके आप उस पे सारी 11 डेज की ट्रेनिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो यार प्रशांत कंटिन्यू करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं आपको 3 से 4, तो आप उसको कैसे आंसर करते हैं? देखो सिंपली यहाँ पर ना वही होता है कि मेरे पास पैसे नहीं, ठीक है। जब बंदा बोलता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा, तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ कि भाई एक बात बताओ, आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, क्या रीजन है कि आपके पास पैसे नहीं है, आप क्योंकि वो बोलता है सर वो रीजन नहीं बता पाता, ठीक है, बोलता है वो सर कि ये रीजन है वो रीजन है, तो मैं उसको बोलता हूँ क्योंकि आपने ना पैसे कमाने वाला आज तक कोई काम ही नहीं किया। अगर आपके पास आज के टाइम में अपॉर्चुनिटी आ रही है पैसे कमाने के लिए, तो वहां भी आप बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, जिस फोन में आप मेरी ऑडियो सुन रहे हो, जिस फोन में आप उससे बात कर रहे हो, क्या पैसों का नहीं लिया? क्या जो आपने कपड़े पहन रखे हैं अभी, क्या पैसों के नहीं लिए? क्या आप बाल कटवाते हो, पैसे नहीं लगते? क्या आप घर से बाहर जाते हो दोस्तों घूमने, पैसे नहीं लगते? मुझे एक भी क्वेश्चन का ऐसा आंसर कर दो कि पैसा यहाँ नहीं लगता। बिना पैसा तो 2 चीज मिलती है केवल, भंडारा और सलाह, ठीक है, ये 2 चीज मिलती है भाई। और इन दोनों चीजों में ना लोग ना इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्यों? क्योंकि वो फ्री किया। अभी आप बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अगर मैं कोई चीज फ्री के दूंगा उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं कोई चीज दे दूंगा उसकी आप वैल्यू नहीं करोगे, पैसा ही नहीं कमा पाओगे। अगर फ्री में सब कुछ मिल जाता ना, तो आज जो एजुकेशन है ना वो फ्री में होती, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल भी पैसा लेते हैं, चाहे वो थोड़ा लेते हो, लेकिन वो जो टीचर्स होते हैं ना उनको पूरी सैलरी प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आपकी जेब पर या मिडिल क्लास की फैमिली की जेब पर ज्यादा वो ना पड़े, है ना, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो सके। गवर्नमेंट हेल्प कर रही है। वो बोलता है ना बंदा कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं पैसे नहीं देता, ऐसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं। तो सर ऑब्जेक्शन नहीं होता कि पैसा इसलिए नहीं कमा रहे हो आप क्योंकि आपने आज तक पैसा के लिए कोई काम ही नहीं किया। अगर कोई काम करे तो पैसा कमा, लेकिन अभी जो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मैं लिटरली गारंटी दे सकता हूँ, अगर आपने 7 से 15 दिन की ट्रेनिंग लेकर सीख लिया तो कितना अमाउंट लग रहा है आपका? 2300 रुपए, ठीक है। आपके घर में अगर शादी होगी आज से 2 महीने बाद, तो क्या आप कपड़े कितने के लोगे? बोलते हैं 5000 रुपए के, ठीक है, अपने 5000 पे इन्वेस्ट कर दिए। अब आपने एक बार पहना, 2 बार पहना, क्या आप तीसरी बार पहनोगे उसे? बोलता है सर मन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप बोर हो चुके हो।
इसलिए आपका मन नहीं, लेकिन आपने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि आपको अच्छा दिखना है, आपको अपने आप को गुड लुकिंग दिखाना है, इसलिए आप वो लोगे, ठीक है। लेकिन आपको ना जरूरत नहीं लग रही है कि आपको खुद पर ही कॉन्फिडेंस नहीं कि आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। और थोड़ा फिर मैं ईगो पे ज्यादा आ जाता हूँ, ठीक है सर, थोड़ा लोगों को अच्छा ना लगे, मैं बोलता हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आप पैसा कमा सकते हो। भाई मेरे को ऐसे लोग नहीं चाहिए अपने साथ जो पैसा कमाने में बिलीव ना रखें, जिनको लगे मैं पैसा कमा ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे को ऐसे सीरियस पर्सन चाहिए जो ये बोले कि सर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ काम करके पैसा कमा सकता हूँ। तो फिर सीधा बोलता है हाँ सर मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं बोलता हूँ आप कितने टाइम में अरेंज करोगे बताओ सर, कल शाम तक मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, स्टेप से बोलते हैं। तो ये तो ऑब्जेक्शन की मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, पापा नहीं मान रहे। दूसरा ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड ऑब्जेक्शन है, ठीक है, तो आता है मोस्टली पापा नहीं मान रहे। तो वहाँ सीधा होता है कि देखो आपके पापा क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि आपके पापा को ना आपके ऊपर बिलीव नहीं है कि जो आप कर रहे हो। आपने आज तक ना बहुत गलतियां की होंगी घर के अंदर कि आपने ना पापा को कुछ प्रूव करके दिखाया नहीं होगा। एक बात बताओ, आप अभी कौन सी क्लास, मतलब मैं उससे पूछता हूँ क्या कर रहे हो अभी आप एजुकेशन में, क्या कर रहे हो, पढ़ रहे मतलब स्टूडेंट हो या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो बंदा बोला ये कर रहा हूँ। तो ये आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, घर वालों की मर्जी से कर रहे हो, पापा की मर्जी से कर रहे हो, बोलते अपनी मर्जी से। तो आपने बोला ना कि मेरे को बीटेक करना है, पापा को समझाया ना बीटेक करने के लिए, क्योंकि आपको पता है बीटेक करने के बाद आपकी लाइफ क्या होगी। आपने पापा को कन्विंस किया ना, लेकिन यहाँ कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप पैसा कमा पाओगे यहाँ से, ठीक है। आपने आज तक जितने भी मोबाइल लिया, अपने पापा को कन्विंस करके लिया था, ठीक है। आपने बाइक ली है, आपने जो भी चीज लिया पापा को कन्विंस करके लिया है ना पैसा, और यहाँ पर कन्विंस करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो भाई ये एक छोटा सा एक्सक्यूज है केवल कि पापा नहीं मानते। अगर आपके मन में काम करने की इच्छा होगी ना तो पापा भी मानेंगे, मम्मी मानेंगे, और नहीं माने तो मेरी बात कराओ ना उनसे। उनको नहीं पता, देखो आज के टाइम में फ्रॉड इतना हो रहा है, मैं मानता हूँ कि घर वाले नहीं मानते, वो मानेंगे भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि इंडस्ट्री क्या है और 2025 तक क्या दे सकती है। गूगल पर आपने सर्च कर लिया, लेकिन पापा ने तो नहीं किया है ना। पापा तो आज भी आपके गूगल पे फोन पे अब चला रहे हैं। जब मोदी जी ने बोला कि भाई डिजिटल ट्रांजेक्शन करना शुरू कर दो, लेकिन आज से 5 साल पहले वो भी गूगल पे फोन पे यूज नहीं करते थे, राइट। उनको बताया गया, उनको समझाया गया। आपकी जनरेशन में और पापा की जो टाइम था उससे बहुत फर्क है। तो अगर आप नहीं समझा सकते हो, अगर आप समझा दो तो गुड एंड वेल, नहीं समझा सकते तो मेरी बात करा दो, मैं उनको समझा दूंगा किस तरीके से आप यहाँ पर एजुकेट होकर पैसा कमा सकते हो। और रही बात पैसों की, तो पापा से बोल देना पापा 1 महीने का टाइम दे दो, ये जो अमाउंट है ना मैं यहाँ से रिकवर करके आपको दे दूंगा, तो आपके पापा भी खुश हो जाएंगे, ठीक है, मेरा बच्चा पैसा वेस्ट नहीं कर रहा कहीं। और लाइक एक और ऑब्जेक्शन आता है, लाइक प्रशांत, जो नए लोग होते हैं ना जिनकी अर्निंग नहीं होती, तो उनको एक ऑब्जेक्शन फेस करने को मिलता है कि आपने कितना कमाया, पहले आप कमा लो फिर हम कमाएंगे। मतलब उनकी अर्निंग नहीं है लेकिन उनसे पूछते लोग कि आपने कितना कमाया। तो उस टाइम पे लोगों को क्या आंसर करना चाहिए? देखो सर, जो ये बोलते हैं ना आपने कितना कमाया, वो लोग पता क्या करते हैं, वो अननोन लोगों पे काम करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं अननोन लोगों पे काम, क्योंकि अननोन बंदा ही पूछता है कि आपने कितना कमाया। फिर दोस्त लोग होते हैं वो बोलते हैं आपने कितना कमाया, ठीक है। जब बंदा ज्वाइन करे ना, तो ज्वाइन करने के बाद मेरी एक ही सलाह होती है कि 7 से 15 दिन ट्रेनिंग ले, ठीक है। क्योंकि सर जब वो ट्रेनिंग लेगा ना तो उसका माइंड ऑटोमेटिक खुल जाएगा, उसको समझ में आएगा काम कैसे करना है, किस तरीके से काम करना है, ठीक है ना। उसको अपना विजन दिख जाएगा काम करने का। क्योंकि जो बंदा आज ज्वाइन होगा कल से ये बोलेगा कि कल से पैसा कमाना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो पॉसिबल है नहीं कि कल से आप पैसा कमाना शुरू कर दो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो लास्ट इंडस्ट्री का, बिल्कुल फ्रेशर हो, है ना। और अगर उस बंदे को कमाना है पैसा और सच में अंडरस्टैंड करना है इंडस्ट्री को, पहले ट्रेनिंग ले। ट्रेनिंग लेने के बाद क्या हो सकता है कि अब वो अपने दोस्तों को बताए ये इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि ट्रेनिंग लेने का तो सब कुछ समझ में आएगा अबाउट द लीड ग्रुप, क्या है लीड ग्रुप, एडटेक कंपनी है, कैसा पैसा प्रोवाइड करती है, क्या करती है, ठीक है। मैं सीधा बोलता हूँ बंदों को, देखो आप जब लोगों को बताओ, जब लोगों से बात करते हो ना, तो उनको बताओ, समझाओ। पहले आप क्या करो, अपने फ्रेंड सर्कल में बताओ इन चीजों को, इस चीज को कि ये इंडस्ट्री के साथ में काम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से क्या बेनिफिट मिलता है, कितने तरीके से यहाँ से इनकम जनरेट होती है, और पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है तो उनको समझाओ, ठीक है। क्योंकि लोग ना यहाँ पर एक्टिव इनकम से ज्यादा पैसिव इनकम पर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में आएगा काम को समझोगे तो काम नहीं करेगा तो ही पैसा आएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये स्किल्स ऐसी है कि यहाँ से सीखने के बाद आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ इस तरीके से समझा दिया आपने, अब उस बंदे की बात आप मेरे से करा दो, ठीक है। अब खुद मत बताओ, आप उसको ना 5 मिनट का टाइम लो, कॉल पर मेरे से कॉन्फ्रेंस में बात कराओ। सर मैं बताऊं, अभी मेरे साथ ना अभी लास्ट 1 महीने पहले एक लड़की ज्वाइन हुई थी, ठीक है, प्लेटिनियम से। तो उसने ना पैसा जो है ना 10,000 रुपए इन्वेस्ट किया और वो परेशान होने लग गई। बोलती है कि सर मेरे को पैसा वापस दे दो सर किसी भी तरीके से, क्योंकि मैंने ये पैसा जो था ना मेरा स्कॉलरशिप का, तो घर वाले मेरे से मांग रहे हैं। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो अमाउंट तो रिफंड नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको कोर्स मिलेगी, ठीक है, ये मेरी जेब में नहीं गया, कंपनी के पास गया पैसा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब आपको जो मैं समझाया था ना चीजों को कैसे काम करना है, ठीक है, आपको बताया था कि ट्रेनिंग लेने के बाद किस तरीके से आपको लोगों को समझाना है, उसने सारी चीजें समझी अच्छे से। अब मैंने क्या किया कि उसके 3 फ्रेंड्स को मैंने कॉल पर लिया, कॉन्फ्रेंस कॉल पर, ठीक है। वो लड़कियां उससे बोल रही थी कि तूने कितना कमाया। जब मैंने ये बात बोले ना कि तूने कितना कमाया, तो एक काम करना, उसको बोलना कि जिनके साथ में काम करेगा उन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट अर्न किया हुआ है, ऐसे 7 लाख रुपए कमा रखे हैं, 100 सारे स्टूडेंट्स की हेल्प की है 1 लाख से ऊपर की इनकम जनरेट करने में। तो उनसे अगर मैं बात करूंगा तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो 3 लड़कियों से बात की थी और एक लड़की ने उसके साथ अगले दिन स्टार्ट कर लिया था गोल्ड से, ठीक है। तो मेन इसकी जो बंदा है ना, जब बोले कि तुमने कितना कमाया, तो अपने अपलाइन से एक बार कॉल पर बात करा दो, ठीक है। 4 लोगों से 5 लोगों से बात करो, अपलाइन अगर ढंग से ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकता है, सब कुछ समझा सकता है, तो 100% श्योरिटी है कि एक रेशियो होता है 5 में से, जो एक होता है ना बिगिनर, तो उसका रेशियो होता है 5 में से 1 का, जो एक मिडिएटर होता है और एडवांस होता है 5 में से 2 या 3 का, उसका रेशियो निकल जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप अफिलिएट मार्केटर हो तो आपने जो भी चीज़ इसके अंदर सीखा हुआ है, इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ आपने अभी तक सीखा हुआ है उसको आप इम्प्लीमेंट करो और आप रिजल्ट को 10x 100x मल्टीप्लाई कर सकते हो।
अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप एफिलिएट मार्केटर नहीं हो, अगर आप कोई जॉब पर्सन हो या कोई स्टूडेंट हो या एक हाउसवाइफ हो, तो आप कैसे एफिलिएट मार्केटिंग करके अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर शो कर दिया है, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी वर्क की डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। और देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट लगता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और जिसकी अभी आपने वीडियो देखी और हमारे जैसे आप अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बताऊं तो मैंने 7 महीने के अंदर 4 लाख से भी ज़्यादा की इनकम को जनरेट किया है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूं। तो अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग की जर्नी को स्टार्ट करना है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट।